गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मोरिये नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, है ना। देखो, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो के। नोट है अपना पहला, देखो, जनरली लेटरल मेरिस्टेम आर सिलेंड्रिकल। लेटरल मेरिस्टेम यानी कि कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी, वीसी वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, है ना, जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम थे वही लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, उन्हीं को लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, और ये जनरली सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, फिर देखो, मेरिस्टेम दैट अकर इन द मेच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट। ठीक है, और मेरिस्टेम जो है वो मेच्योर रीजन में रूट और शूट में मिलते हैं, मेनी प्लांट में, कुछ बहुत से प्लांट में, है ना। फिर देखो, पार्शियली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, और जिनके अंदर मेच्योर रीजन में रूट और शूट में मेरिस्टेम होता है वो क्या करते हैं, वुडी एक्सिस प्रोड्यूस करते हैं, है ना। एंड अपेयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, और ये जो मेरिस्टेम है जो मेच्योर रीजन के अंदर रहता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आता है प्लांट में, और जो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आता है वो कौन सा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो जो मेच्योर रीजन में जो मेरिस्टेम था वो सेकेंडरी था। ठीक है, इट कोल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम, और ये कौन सा मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर देखो, लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम की बात चल रही है, लेटरल मेरिस्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, और जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो मेच्योर रीजन में प्रेजेंट रहता है रूट और शूट के, है ना, मेनी प्लांट में, जो कि वुडी एक्सिस को प्रोड्यूस करता है ना। प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में अपेयर होता है प्लांट में, और सेकेंडरी मेरिस्टेम इसे कहते हैं। इतना क्लियर है। फिर देखो, लेटरल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, और ये सेकेंडरी टिश्यू बनाता है, और प्लांट की विड्थ या गिर्थ में, है ना, विड्थ या गिर्थ में ये इंक्रीज करता है ना, चौड़ाई बढ़ाता है प्लांट में। फिर देखो उसके बाद, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट केप, देखो रूट की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर रूट केप प्रेजेंट रहता है, और इसी रूट केप के प्रेजेंट होने के कारण पोजीशन जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम की वो क्या हो जाती है, सब टर्मिनल या सब एपिकल हो जाती है। देखो, शूट केप की बात करोगे, जो स्टेम के एपिकल पार्ट में, अपेक्स पार्ट में, टॉप वाले पार्ट में जो मेरिस्टेम है वो एपिकल मेरिस्टेम है ना, कौन सा है, पोजीशन में एपिकल है ना। जबकि यहाँ जो है सब टर्मिनल या सब एपिकल हो जाता है रूट के अंदर, रूट मेरिस्टेम किसकी प्रेजेंस के कारण, रूट केप की प्रेजेंस के कारण। सो मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ रूट टेक प्लेस बिहाइंड द अपेक्स, इसलिए जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो अपेक्स के पीछे होता है ना, रूट के अंदर। फिर देखो, हाइड्रोफाइट की बात करें, हाइड्रो का मतलब है वाटर, तो हाइड्रोफाइट यानी एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रोफाइट यानी एक्वेटिक प्लांट। रूट केप इज एब्सेंट, उनके अंदर रूट केप नहीं होती है। जैसे कि पिस्टिया एक हाइड्रोफाइट है, एक्वेटिक प्लांट है, इनके अंदर रूट केप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वाटर के अंदर है ना। जबकि जो सोइल में प्लांट ग्रो करता है उसको सोइल के अंदर ग्रो करना है, इनसाइड द सोइल ग्रो करना है ना, ग्रो करना है इनसाइड द सोइल, तो उसको फ्रिक्शन से, रूट जो एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, उसको फ्रिक्शन से, है ना, बचाना है। और साथ ही साथ जो सोइल में ग्रो कर रहा है ना, तो उससे क्या होता है, रूट केप जो होता है ऊपर टिप के ऊपर, है ना, तो वो कुछ म्यूसिलेजिनियस सिक्रेशन सिक्रेट करता है, जिससे कि सोइल जो है वो थोड़ा लूज हो और रूट आराम से ग्रो कर सके। जबकि ये तो वाटर में इनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हाइड्रोफाइट या एक्वेटिक प्लांट में क्या एब्सेंट है, रूट केप एब्सेंट है ना। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, रूट केप इज लिविंग, इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी, रूट केप लिविंग होती है और लार्ज नंबर में गोल्जी बॉडी रखती है, विच सीक्रेट म्यूसिलेज, है ना, विच मेक द रूट स्लाइमी, जो कि रूट को स्लाइमी बनाती है ना। ठीक है, हाइड्रोफाइट में रूट केप एब्सेंट है। फिर ये देखो डायग्राम देख लो, ये जो डायग्राम दे रखा है ये वाला, ये है रूट एपिकल
रूट का डायग्राम है ना, जिसमें ये वाला पोर्शन जो अपने को दिखाई दे रहा है ये रूट केप है, ठीक है। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम दिखा रखा है ना। ये देखो सिलेंड्रल एक्सिस दिखा रखा है, ये कोर्टेक्स है, ये वाला पोर्शन कोर्टेक्स है, ठीक है। ये एपिड्रम प्रोटोडर्म है, ठीक है। ये और ये वाला पोर्शन जो है वो इनिशिएशन ऑफ सेंट्रल सिलेंडर है, ठीक है, एंड कोर्टेक्स। फिर देखो ये वाला जो रीजन है वो क्या है, इनिशिएशन ऑफ रूट केप, इससे रूट केप बन रही है, ठीक है। और अब देखो ये रूट केप प्रेजेंट है, इस रूट केप के प्रेजेंस होने के कारण क्या है, जो ये मेरिस्टेम था ये मेरिस्टेम सब टर्मिनल या सब एपिकल हो चुका है ना। जबकि ये वाला डायग्राम देखोगे तो ये सूट एपिकल मेरिस्टेम का है ना। इसमें देखो ये वाला पोर्शन जो दिखा रखा है यहाँ जितनी भी सेल है ये सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है ना। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, जब ये मेरिस्टेम वाला रीजन यहाँ था तो देखो इसने क्या बनाया था, इसने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई थी, है ना। जब ये ग्रोथ करके यहाँ ऊपर चला गया, जब ये ग्रोथ करके यहाँ ऊपर चला गया तो ऊपर जाने से क्या हुआ, ये वाला पार्ट भी तो टाइम के साथ ग्रोथ करेगा तो ये बड़ा होगा। साथ ही साथ इसने साइड में क्या बनाया, लीफ प्राइमोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया का मतलब क्या है, ये पार्ट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा आगे चल के, जब ये ऊपर यहाँ तक ग्रो कर लेगा, यहाँ तक ये जब मेरिस्टेमेटिक जोन आ जाएगा तब ये लीफ प्राइमोर्डिया लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा तो पुराना पार्ट भी तो ग्रोथ करेगा, तो ये जो लीफ प्राइमोर्डिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीफ में, है ना। और एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कंटिन्यूस ग्रो करके ऊपर जाता रहेगा, है ना, और नया लीफ प्राइमोर्डिया बनता रहेगा और प्लांट जो है वो ग्रो करता रहेगा ना, नई लीफ वगैरह। एक देखो ये एक्जिलरी बड दिखा रखी है ना, एक्जिलरी बड जो है वो एक्चुअल में लीफ के एक्जियल में होती है। कहाँ होती है एक्जिलरी बड, लीफ के एक्जियल पार्ट में होती है। और ख़ास बात यह है कि ये आगे चल के स्टेम या तो कोई स्टेम की ब्रांच बना लेगी या फिर फ्लोवर बना सकती है। एक्जिलरी बड लीफ के एक्जियल में होती है और क्या बना सकती है, ब्रांच बना लेगी या फिर फ्लावर बना लेगी, ठीक है। देखो इनको एक एक करके कवर कर लेते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम, root apical meristem occupy the tip of the root while shoot apical meristem occupy the distant most region of the stem axis, है ना। देखो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो सूट के अंदर अलग अलग रीजन में हो सकता है। जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था इंटरकैलरी, है ना, इंटरकैलरी। तो ये इंटरकैलरी कहाँ था, जो नोड और इंटरनोड के ऊपर या नीचे था, है ना। इसी तरीके से लेटरल मेरिस्टेम, है ना, जो कि पैरेलल था स्टेम के, है ना, लेटरल साइड में था, लेटरल मेरिस्टेम पढ़ा था ना। जबकि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो ऑक्यूपाई करता है टिप पॉइंट ऑफ रूट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सूट एपिकल मेरिस्टेम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ, जब लीफ बनता है इलोंगेशन होता है स्टेम का, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल पीछे रह जाएगी, फॉर्म सूट एपिकल मेरिस्टेम, और क्या बनाएगी, सूट एपिकल मेरिस्टेम, कॉन्स्टिट्यूट द एक्जिलरी बड। और ये जो है एक्जिलरी बड को रखता है। देखो जब ये वाला पोर्शन यहाँ था, है ना, कौन सा, मेरिस्टेमेटिक जोन, तब ये ग्रो करके कहाँ गया, यहाँ चला गया, और इसने पीछे क्या छोड़ दी, पीछे एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल छोड़ दी जो कि क्या बना चुकी है, एक्जिलरी बड। तो इस एक्जिलरी बड के पास क्या है, एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल है जो डिवीजन कर सकती है। और अभी हम लोगों ने बोला कि इस एपिकल मेरिस्टेम से क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगी या फ्लावर बन जाएगी। वो कब बनेगा, जब वो सेल में डिवीजन की कैपेसिटी हो तभी तो न्यू ब्रांच बनेगी या फिर फ्लावर बनेगा, है ना। तो कुछ सेल जो है वो पीछे रह जाती है, लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाती है सूट एपिकल मेरिस्टेम की, ठीक है, जो कि एक्जिलरी बड के पास रहती है। सच बड आर प्रेजेंट इन द एक्जियल ऑफ लीफ, ये एक लीफ के एक्जियल में रहते हैं, एंड कैपेबल है फॉर्मिंग ए ब्रांच और फ्लावर, और ये अब बना सकती है, एक ब्रांच बना सकती है और एक फ्लावर बना सकती है, ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।